Yummy. Hello everyone. I'm glad. I remember our last interview was one of the best interviews I gave post Big Boss. अगर मैं ऐसे सोशल मीडिया पे किसी से लड़ता रहूँ तो उसका कोई फायदा नहीं था. मैं वहाँ समझदार हूँ. मेरे को पापा ने एक बार बोला था कि सुअर से कीचड़ में लड़ने का क्या फ़ायदा, उसको तो मज़ा आ रहा है, तुम जीत भी जाओ तो क्या फ़ायदा. मैंने ये सीखा कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है पीस. एंड इफ़ यू आर एट पीस, लाइक डोंट रन बिहाइंड थिंग्स ऐसे बिल्कुल ब्लाइंडली. अगर मेंटल पीस सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड अगर वो है तो यू ऑलरेडी वेरी रिच इन लाइफ. That's the main crux of post Big Boss life, or what we say like 1.5-2 साल की ये ज़िंदगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि पीस में रहो, खुश रहो, फैमिली के साथ रहो, मज़े करो. नेगेटिव चीज़ें मुझे पता ही नहीं होता मेरे बारे में क्या चल रहा है, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग देम, आई एम इग्नोरिंग देम मोस्टली. और जो मेरे सामने आती है अच्छा छोड़. पर अभिषेक, खुद के मेंटल हेल्थ को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, और क्या करोगे आप? ऑब्वियसली अगर मैं एक कमेंट पढ़ने लग गया, कोई किसी के लिए सिर्फ एंगेजमेंट के लिए कुछ चीज़ें फालतू लिख रहे तो मैं ये देख लूँगा हाँ उसने कैसे लिख दिया, तो मैं तो भाई पूरे सुबह से लेकर रात तक यही करता रह जाऊँगा. आई बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट. मुझे एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे न्यून मैन और न्यूज़ बॉय को देखा, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ यूट्यूब पीपल came in my support, and everyone was talking like in defending me and taking that. Like, I loved that moment, and I actually thought कि यार ये तो प्यारे लोग हैं. बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस आई एम पोस्टिंग, बट फिर मुझे कहीं ऐसा लगता है कि क्या इसकी एक्सेप्टेंस है. लोगों को ऐसा लगे कि यार अब वो बात नहीं रही. हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू ज़ूम स्पीक इजी. मेरे गेस्ट बहुत ही खास है, इस शो में दोबारा आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स द लास्ट टाइम ही केम वी हैड टू मच फन. सो आई एम लाइक नेक्स्ट टाइम फिर से बुलाना ज़रूरी है. आप उन्हें बहुत प्यार से बुलाते हो फुकरा इंसान, and he is absolutely adorable. Thank you so much for joining in, Abhishek. Hello everyone. I'm glad. I remember our last interview was one of the best interviews I gave post Big Boss. But बहुत मज़ा आया था. Also, बहुत कम लोग honest conversations कर रहे हैं अभिषेक. I know that's your brand, honesty. Yeah. But I think triggered also as a brother. Like I told you that I have a sibling, so I enjoyed that conversation. But we are back and with we have new lollipops things. again. जी हमने कुछ किया है. अगर आप लोग को याद आ रहा है तो हमने सोचा lollipop. जो रेगुलरली देखता है उसको पता चल जाएगा. जो last time also we had this pinky lollipop over there. No, but your fans have been amazing and they have made sure they talk about the lollipop so many times as selected by you. तो हमने कहा एक हिस्सा तो lollipop का exactly रखना पड़ेगा. So Panda Hopi, this one's for you. Put it here. Yummy. Okay, let's go. अब हाथ में lollipop आ गया है, इंटरव्यू चलता रहेगा. बट नो रियली, लाइक वी वर डिस्कसिंग, अभिषेक बहुत चीज़ें बदली है आपकी ज़िंदगी में. इवन आफ्टर आवर कॉन्वर्सेशन इट्स बिन अ वाइल, और आई थिंक ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स जैसा हम कहते हैं. पर मुझे ये जानना है कि आप इस एक साल में आप कितने बदले. हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट अभिषेक? I think I've lost 10 kgs. Physical transformation. That's how much I've changed, or I think I've gained. I don't know. I'm not keeping a count. ओफ आपके लाइफ में इतना कुछ अच्छा होता है और कभी कभार उथल पुथल होती है, बट यू लर्न अ लॉट, राइट? व्हाट इज अभिषेक लर्न? कैसे क्या सीखा आपने? मैंने बहुत सारी चीजें सीखी. अभी अगर मैं गिनवाने चाहूँगा तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट वाले. इम्पोर्टेंट मैंने ये सीखा कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है पीस. एंड इफ यू आर एट पीस, लाइक डोंट रन बिहाइंड थिंग्स ऐसे बिल्कुल ब्लाइंडली. अगर मेंटल पीस सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड अगर वो है तो यू ऑलरेडी वेरी रिच इन लाइफ. That's the main crux of post Big Boss life, or what we say like 1.5-2 साल की ये ज़िंदगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि पीस में रहो, खुश रहो, फैमिली के साथ रहो, मज़े करो बस. और पीस को कैरी करते हुए आप अपने हर चीज़ को मैनिफेस्ट काफ़ी करते हो. लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, मैनिफेस्टेशन तो चलता ही रहता है ना दिमाग में. तो आरसीबी का प्यार काफ़ी मैनिफेस्ट कर लिया अब तो, खुद की टीम बना ली है क्या? मेरे लिए भी मैनिफेस्ट कर देना आप. मेरे को ऐसा था कि बैंगलोर नहीं जीत रही, दिल जीत रही है. तो हमारी तो आदत है वैसे दिल जीतने की, तो बैंगलोर की टीम ही ले लेते हैं. तो इस ECL मैंने बैंगलोर की टीम ले लिया. इस सीजन मुझे लगता है ये दुख काफी गहरा सदमा पहुंचा है. एक जोक तो बनता है ना आईपीएल की सीजन के बाद. बिल्कुल बनता है. आईपीएल में मैं एक्चुअली चाहता था कि बैंगलोर जीत जाए, और जैसे बैंगलोर चेन्नई से जीती थी आईपीएल में और उन्होंने सेलिब्रेट करा था, तो हमें लगा था हमने ट्रॉफी तो ले ली वहाँ पर, बट सैडली अगले मैच में बाहर हो गए. कोई नहीं, बट आरसीबी वॉन हार्ट्स. पर कोई नहीं, अब अपनी टीम बना लिए, ये तो जीत जाएगी, जीतेगी ना. देयर इज नो अदर. कोशिश करेंगे. ऐसे लिख के कोई आते जो जीत के ही आएंगे. देखो अभिषेक, मैं आपके लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ. मेरे से नहीं, आप बोल दो जीत जाएगी. आप मैनिफेस्ट करो कि हम जीत जाए, बस हम मैनिफेस्ट करेंगे कि हम अच्छा खेले. अच्छा खेले. ओहो,
द ट्रू वाइज पीस पर्सन, सी ये है चेंज। हाँ। यू लाइक कोई नहीं है, हम बस जो अच्छा होगा खेलें। होगा, क्या हो गया। वाह, हाउ जिंदगी मैच्योर। तो जीनी है, फर्स्ट आए सेकंड आए या लास्ट आए, खुश रहने से ऊपर है। कोई कभी खुश नहीं होता किसी चीज में, तो क्या फायदा उस चीज का। अपनी टीम है, ऐसे कौन से 3 रूल खुद आप बनाओगे एज अ कैप्टन जो सबको फॉलो करना पड़ेगा? सोचा तो होगा इसके बारे में। मैंने कुछ नहीं, ऐसा मेरे को बड़ा एकदम बड़े वाइब से आ रही है। क्रिकेट टीम के ओनर हैं, वहां पर हम बात तो सही है। कैप्टन हैं, 10-15 बंदे हमें चूज करने हैं, उनको क्रिकेट खिलाना है, इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, या तो टीम में इन या टीम से आउट। ऐसे मतलब सही है यार। आई डोंट नो कैसा रहेगा ये। बट आपके कौन से रीजन होने चाहिए इन अ प्लेयर हु इज अ पार्ट ऑफ टीम बैंगलोर फॉर हमारे ईसीएल? अच्छा खेलना चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए, और इज्जत देने वाला होना चाहिए। बाकी ठीक है। पहला सीजन है, मुझे भी कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। अपन तो खेलने जा रहे हैं कि हम अच्छा खेल लेंगे, ठीक है चल लो। आप तो अच्छा खेल लेते हो। ऐसा आपको कैसे बता? मैंने सुना है, एक मिनट, आप अच्छा नहीं खेलते हो? मैं तो गली क्रिकेट खेलता था, अब मुझे नहीं पता कैसा खेला जाएगा। आई थिंक यू विल किल इट, इट्स फाइन। कॉन्फिडेंस दिख रही है मुझे। आप यू हैव लिटरली डन एवरीथिंग नाउ, म्यूजिक वीडियोस से लेके एवरीथिंग यू बी डूइंग, सिंगिंग। आई हैव अ फीलिंग जैसे मुझे ट्रिगर्ड इंसान ने कहा था कि अभिषेक जब भी कुछ करता है तो आई एम गोइंग बाय दैट स्टेटमेंट। हाँ, ये तो सच है कि मतलब अगर हम करते हैं तो कोशिश करते हैं अच्छा ही करें, और कोशिश तो करेंगे अच्छा करने के लिए, और अच्छा मेरे हिसाब से कर ही देंगे। बाकी देखो क्या होता है, दिल तो जीत ही लेंगे। ओहो, दिल तो जीत ही लेंगे। पता है मैं आंटी डिम्पल जी की व्लॉग्स काफ़ी फॉलो करती हूँ, और बड़े प्यार से उन्होंने जिस मस्ती से और प्यार से आपका घर दिखाया था, विच बाय द वे इज़ गॉर्जियस। पर जब इस घर को देखते हो, उसमें आप सबकी कमाई है ऑफ कोर्स, बट एक थोड़ा सा प्राइड मोमेंट तो होता होगा यार। शी इज सो प्राउड ऑफ द बोथ ऑफ यू। पता है ये एक्चुअली फीलिंग पता कब आती है? जैसे अभी बड़ा टायरिंग डे हो गया और एकदम हम सोचते हैं कि यार अब क्या करें, फिर हम कहते हैं मम्मी पापा को कहते हैं चलो पूल में चलो, ठीक है। फिर जब जाके पूल में डुबकी लगती है ना, तो आई फील जो लाइफ का सबसे बड़ा पीस है ना, वो पानी में है। ये अगर जिसने अगर कोई मतलब पानी में कूदा है ना, जो जैसे अगर कभी जैसे हम गए थे पीछे, बाली गए, फुकेट गए, और पानी में जब भी कूदते हैं, वो ZMNMD वाला जो सीन है ना, जब ऋतिक रोशन एक्चुअली कहता है अरे यार लाइफ का पीस तो यही है, वो ट्रू है। तो पानी में जाके ना एक अलग थिंकिंग, मुझे ऐसा लगता है, थॉट प्रोसेस होता है। तो जब हम स्विमिंग पूल में कूदते हैं ना, अभी परसों की बात है, मैं और निश्चय दोनों कूदे पूल में, और मैं से एकदम हम टायर्ड थे, एकदम ऊपर उठे और बोला यार चीज तो बनाई है यार, मजा तो है भाई, मजा तो है। मतलब फिर हम अपना फर्स्ट मतलब जहाँ से हमारा वो करियर शुरू हुआ है, जहाँ से हम जैसे हम पहले आई रिमेम्बर सेक्टर 13 रोहिणी में रहते थे, हम 9-10 बंदे थे 2 BHK में। तो फिर वहां से इतना यहाँ पर आके वो जंप देखना, तो ऐसा लगता है मजा तो है। लिविंग लाइफ किंग साइज। ये जो पूल में मजा है ना, ये है। और ऐसे ही हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, और मेरे दोस्त यार कहते घर आ गए वो, मतलब कि आज पूल में मैच देखेंगे। तो पूल में मैच देखने के बाद फिर वो ये बोलते मजा तो है कि भाई किसी क्लब कैफे में जाके मैच देखने से मजा तो है इधर ही है। And also that you've given that life to your parents. हर कोई ये चाहता है, बहुत कर नहीं पाता है। बहुत अच्छा लगता है। मम्मी ना वैसे पानी से बहुत डरती थी, क्योंकि लाइक मम्मी का फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट होता, उनका जब शोल्डर डिसलोकेट होता, वो पानी में हुआ था, और ऐसा 2 बार हुआ है। और एक बार राफ्ट हमारी पलटी थी, तो पानी में ही पलटी थी। फिर नाउ आई सी माई मॉम अकेले सोलो गोइंग इन द पूल, क्लीनिंग इट, हैविंग हर फन टाइम। उनको ऐसे देखना कि मम्मी पानी से जो डरती थी, अब पानी में मस्त बैठे मजे कर रही है, तो वाह ऐसा लगता है कि हाँ मजा तो है। मजा तो है, मजा तो बट आई लव अ लाइफ, यू नो। काफी टाइम औरतें स्पेसिफिकली जब स्पेशली मदर्स, जब मदर्स हो जाती है, वो अपनी जिंदगी जीना भूल जाती है। उनको लगता है बस, आई लव कि यू ऑल एनकरेज दैट, यू नो। वो हमेशा वो भी खुद का अपना एक आइडेंटिटी बना के उसने ना काफी टाइम से, आई थिंक इट्स वंडरफुल टू सी दैट, है कि नहीं? बताओ आपको पता मैं क्या बोल रही हूँ? लाइक 100%। औरतों का वंस दे बिकम मदर, उनकी आइडेंटिटी ही माँ बन जाती है। आई रिमेम्बर द लाइक प्री यूट्यूब टाइम एंड पोस्ट यूट्यूब टाइम, जब उन्होंने यूट्यूब शुरू करने से पहले हाउ शी वॉज एंड हाउ हर लाइफ वॉज, एंड आफ्टर यूट्यूब हाउ हर लाइफ हैज बीन, एंड हाउ लाइक इंडिविजुअली शी हैज ग्रोन। वो मैंने एक्चुअली देखा है
कैसे मम्मी पहले यूट्यूब से पहले परेशान रहना, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा हर वक्त, काम वाम ये सब, मतलब एक समझ लो इट्स नॉट लाइक कि मम्मी हर वक्त गुस्सा करती रहती थी, बट वो एक इंडिविजुअलिटी जो होती है ना कि ग्रोथ होना, कि भाई मैं भी कुछ करती हूँ, या एक वो बहुत अलग चीज़ है, खुद काम करना और अपने पैरों पे स्टैंड करना। तो आई सीन पोस्ट यूट्यूब उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका लाइक अब मुझे ऐसा लगता है नाउ शी इज लिविंग इट। पहले मुझे ऐसा लगता था नाउ कि वो बस काट रही है जिंदगी, अब ऐसा लगता है वो जी रही है जिंदगी। सही बोला आपने, बहुत सही। इट्स वंडरफुल। अब बोथ आपने ऑफ कोर्स और आपके भाई ने, दोनों ने आई थिंक, मोस्ट क्रेडिट गोस टू निश्चय, लाइक इट वाज हिज आइडिया एंड एवरीथिंग, लाइक बट ही आल्सो मस्ट बी सो प्राउड टू सी दैट तो ना। समझदार आदमी है बहुत। वो तो समझदार आदमी है, हम बहुत मिस कर रहे हैं। सो शाउट आउट टू Yeah. निश्चय, वी हैव टू डू वन मोर इंटरव्यू विद द टू ऑफ यू। कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि यू नो पीस इज इम्पॉर्टेंट। इट इज़ ट्रू बिकॉज यू नो जब मैं आपके एक्स पे पोस्ट भी पढ़ती हूँ ना, आप बहुत ऐसे, मुझे लगता है आप सोच समझ के लिखते हो। कुछ पोस्ट हार्डली आप पोस्ट करते हो, दैट आई नो ऑन एक्स। द लास्ट आई रिमेंबर वन पोस्ट यू स्पोक अबाउट, क्या कंट्रोवर्सी ज़रूरी होती है एक वीडियो पे चलने के लिए? अभी उसका कनेक्शन कहीं पे भी हो, ठीक है, विच विल टॉक अबाउट, बट हमने ये सवाल डिस्कस किया था कि व्यूज़ पे हम कितना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और हम वीडियो कैसे चलेगा इस पे इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो भूल जाते हैं। बट ये स्टेटमेंट ट्रू है कि क्या आपको लगता है आज की दुनिया में, इन यूट्यूब पर्टिकुलरली, ये ज़रूरी हो गया है कि जब तक कलेश ना करो, कंट्रोवर्सी ना करो, वो वीडियो ही नहीं चलेगा? बहुत हद तक ऑब्वियसली एवरीवन नोज दिस आंसर कि फेक कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज लोगों को एक, मतलब देखो बिग बॉस देखने में बहुत मज़ा आता है, तो रियल लाइफ जब चल रहा होता है तो अपनी लोकेशन बेच, मैं अपनी लोकेशन बेचता हूँ, लड़ाई हो जाएगी, तो एवरीवन लव्स कंट्रोवर्सीज, ये तो प्रूवन फैक्ट है ही। तो बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं समटाइम्स इट्स लाइक कंट्रोवर्सीज कैन बी अवॉइडेड एंड देयर इज लॉट ऑफ बेटर वेज टू प्रोड्यूस कंटेंट rather than just having XYZ controversies. एंड कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त अगर मतलब किसी को मानते हो, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कंट्रोवर्सीज नहीं होनी चाहिए, वहाँ तुम्हारे को इतना होना चाहिए कि भाई एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ठीक है, मैं समझता हूँ ये मेरा दोस्त है, क्यों मैं इसके बारे में फालतू बोलूँ। इतना मुझे लगता है इतनी दोस्तियों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो आजकल लोग यूट्यूब में नहीं करते। किसी ने एक पोस्ट डाला था आपके लिए, रैंडम कुछ कहते हुए, जो होते रहते हैं मुझे पता है, बट इस वाले पोस्ट पे आपके सारे दोस्त ने कमेंट किए कहते हुए कि तुम कौन हो, तुम जिसको बोल रहे हो उसने अपनी, आई थिंक यू नो विथ व्हाट पोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? देयर इज अ पोस्ट दैट समवन पुट अबाउट यू सेइंग दैट यू नो उसके भाई ने किया, ये किया, उसने क्या किया, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड अ लॉट ऑफ लाइक making you winner also, and then a lot of your YouTube people said that you are questioning someone who's made his own identity. Who are you? Now you know what I'm talking about, right? Now I remember. And I think that shows that in your life. Actually, I didn't see the post. I'll be very honest on that. You saw the support. मुझे actually मैंने YouTube पे Neon Man और Newsboy को देखा, and they were talking about that how YouTube people came in my Defense, support, and full. everyone was talking like in defending me and taking that. Like I loved that moment, and I actually thought कि यार कितने प्यारे लोग हैं। हाँ, और I love everyone जिसने उधर कमेंट किया है। कमेंट एंड आल्सो शोज दैट यार कोई भी ना किसी के लिए ना, कहते हैं ना गंदगी में नहीं जाना चाहते, बट दे डिड इट बिकॉज दे स्टैंड फॉर यू। कुछ तो सही कर रहे हो दोस्ती में आप। आप भी करते हो, आप भी करते हो, आई नो दैट। आई फील, मतलब देखो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ हर इंसान की, एंड जितने भी दोस्त मानते थे या मानते हैं, और जिनको लगता है कि कभी ना कभी तो दोस्त होंगे, तो मुझे अगर मौका मिले तो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम देयर फॉर देम एंड आई ऑलवेज बी देयर फॉर देम। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए उसका शायद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हर जगह लोगों को जहाँ मौका मिलता है तो दे कम इन माई डिफेंस। एंड But I know that you're one of the most positive people I know, and genuinely ये YouTubers बोलने के लिए बोलते हैं let's be positive. Am I wrong? yeah. But no one really is really positive when it comes to anything, right? Like they try, some are there, but you've tried, and I know that there are so many times when they make really nasty comments and whatever from different other people who YouTubers and their fan armies and all, but you really hold back, and I have seen that. इस एक साल में खुद को संभाला कैसे इस ऐसे मोमेंट्स पे? गुस्सा तो आता होगा थोड़ा बहुत? नहीं आता, मैं सही बताऊँ। मेरे दोस्त हैं जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं सारे, वो मतलब वो यही मेरे मॉम डैड से हमेशा पूछते हैं कि भाई ये गुस्सा क्यों नहीं करता। मैं आता ही नहीं, मुझे सही में नहीं आता। शायद इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है।
लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मेरे सामने कोई मेरे को बकवास करता है तो फिर दे शुड हैव द गट्स की फेस भी करोगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले। बट अगर मैं ऐसे सोशल मीडिया पे किसी से लड़ता रहूँगा तो उसका कोई फायदा नहीं था। मैं वहाँ समझदार हूँ, मेरे को पापा ने एक बार बोला था कि सुअर से कीचड़ में लड़ने का क्या फायदा, उसको तो मजा आ रहा है, तुम जीत भी जाओ तो क्या फायदा। वाह। There's no point. Yeah, but नहीं, hats off to your patience. It's and I think that's why you've reached where you are, right? सही चीजों में focus कर रहे हो, इसीलिए I think almost 10 मैंने plus. दिलजीत दोसांझ की नहीं, दिलजीत दोसांझ नहीं, ऋतिक रोशन ने उसमें बोला था, एक रील देख रहा था मैं, उसने बोला मैंने लाइफ में जब पॉजिटिव पे फोकस करना शुरू करा तो पॉजिटिविटी ग्रो होती रही, जब मैं नेगेटिव पे फोकस करता था तो सिर्फ नेगेटिविटी ग्रो होती थी। सो इट्स लाइक आप जिस पे फोकस करोगे वही ग्रो होगा। मेरे को आधी चीज़ें, जैसे मैंने बोला, नेगेटिव चीज़ें मुझे पता ही नहीं होती मेरे बारे में क्या चल रहा है, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग देम, आई एम इग्नोरिंग देम मोस्टली। और जो मेरे सामने आती है अच्छा छोड़। पर अभिषेक, खुद के मेंटल हेल्थ को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, और क्या करोगे आप, राइट? ऑब्वियसली अगर मैं एक कमेंट पढ़ने लग गया, कोई किसी के लिए सिर्फ एंगेजमेंट के लिए कुछ चीज़ें फालतू लिख रहे तो मैं ये देख लूँगा हाँ उसने कैसे लिख दिया, तो मैं तो भाई पूरे सुबह से लेकर रात तक यही करता रह जाऊँगा। तो सोशल मीडिया पे कोई अगर मेरे बारे में फालतू बोले तो वो उसकी मर्जी है, बोलता जाए। नहीं तो अगर उस पर फोकस करोगे तो फिर 10 प्लस वीडियोस यूट्यूब में नंबर 1 पे ट्रेंड कैसे करेंगे? ये भी सही है। See what I did there? Yeah. But it's true. Let's talk about it. I saw your post about it. और मुझे लगा बात तो सही है. People have to acknowledge what you've created for yourself. Besides your fandom, कुछ तो सही कर रहे हो आप ना. इतने नंबर्स उसी इंसान के आ सकते हैं जो इंसान कंटेंट सही बना रहा है. कभी-कभी डर लगता है कि ये चला जाएगा, अभिषेक? देखो कभी ना कभी तो जाएगा ही, तो मैं उससे डरता नहीं हूँ कि चला जाएगा, बट इट्स लाइक अपना काम है, कर्म करते रहो, वीडियोस बनाते रहो। एंड इट्स लाइक रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बिग बजट वीडियो बनाई थी, इट वाज लाइक अ फुटबॉलर मैच। उस पे व्यूज थोड़े नॉर्मल वीडियो से कम थे ना, लाइक लोग उसमें कमेंट्स ये लिख रहे थे कि भाई ये वाली वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी है बाकी वीडियो से, इस पे व्यूज़ कम क्यों हैं। तब भी हमारे अभिषेक फिर कैसे उस मोटिवेट होगा बढ़िया वीडियोज़ बनाने के लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आई सी पीपल कॉमेंटिंग दैट थिंग एंड आई वाज लाइक भाई देखो मेरा काम तो वीडियोज़ बनाना है, मैं रुकूंगा थोड़ी, जब तक मेरे में हिम्मत है, मेरे पैर चल रहे हैं, मैं वीडियोस बनाऊंगा, दिमाग चल रहा है, तो जब जो पसंद आता रहेगा उस टाइप का हम बनाते रहेंगे। एंड इट्स लाइक अभी रिसेंटली भी मेरी टीम से बात हो रही थी एंड देयर वाज अ बिग, बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें इट्स लाइक पैसा ही ज़्यादा देना है, गिव अवे करना है। तो मेरे को ऐसे मॉम डैड एंड मेरे फ्रेंड्स ऐसे बोल रहे थे क्यों ये बना रहा है, व्हेन यू कैन गो सोलो एंड गेट अ लॉट ऑफ व्यूज, व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड सो मच। मैंने लाइक कि मुझे करना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसमें स्काउट और काशवी का एक कंपटीशन था, तो आई थॉट ये बेंचमार्क सेट हो सकता है कि भाई ऐसी वीडियोस भी बन सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो डाल के मुझे पर्सनल लेवल पे सेटिस्फैक्शन मिलते हैं, मुझे खुशी होते हैं, चाहे उस पर व्यूज़ कुछ भी आए। अगर वो बहुत अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर उसमें नॉर्मल भी आते हैं, दूसरी वीडियोस पे आ जाते हैं, बट दीज वीडियोस गिव मी सेटिस्फैक्शन। वो वाली वीडियोस जो मैं नॉर्मली बनाता हूँ वो उससे मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है व्यूज़ आ गए, ठीक है, बट मुझे कभी अंदर से खुशी नहीं मिलती वो बना के। मुझे मज़ा आता है कुछ अलग डिफरेंट बजट डाल के बढ़िया सेट लगाओ, मज़ा आ रहा हो देखने में कि अरे क्या वीडियो बनाई है, तो उसमें मेरे को पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप काफ़ी सेल्फ अवेयर इंसान हो, तो आपने कहा था कि एक बात तो मैं मानूंगा कि मुझ में कंसिस्टेंसी कम है। मैंने देखा है ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब इस एक टाइम पे उसी टाइम पे वीडियो डालते हैं और मैं होना चाहता हूँ, बट व्हाटएवर। आपके फैंस ने कमेंट किया है कि प्लीज़, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में आपने आई थिंक 4 वीडियोस ऐसे फट डाल दिए थे और ऐसे कमेंट्स आ रहे थे आपको कि क्या हो गया है, सब ठीक चल रहा है। तो मुझे लगता है ऐसा फील हुआ कि आई एम लैकिंग कंसिस्टेंसी, क्योंकि पोस्ट मतलब बिग बॉस जब इतने सारे नंबर्स बढ़े थे तो मैं बहुत सारी वीडियोस बहुत हाई लेवल पे डालता गया और एक से बढ़कर एक वीडियोस डालता रहा। तो पर मुझे ऐसा लगा कि फिर मैं एक लूप में फंस गया कि मुझे सिर्फ बड़ी वीडियोस बनानी है एंड मेरी वीडियोस जैसे मंथली एक आ रही है, कभी 2 आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार, देयर वाज अ मतलब एक मेरा वो था कि संडे 1 PM वीडियो आनी है। और पीछे हिमांशु भाई खड़े हैं, हिमांशु भाई ने मुझे समझाया कि इफ़ यू वांट टू रीच 20 मिलियन 30 मिलियन यू हैव टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, कि भाई हर संडे वीडियो आनी ही चाहिए, तेरे टाइमिंग पे आनी चाहिए, यू आर नॉट डूइंग इट राइट। पहले बिकॉज यू आर डूइंग इट राइट तो नंबर्स बढ़ रहे थे कि कंसिस्टेंसी थी, टाइमिंग था, हर चीज़ थी। तो फिर मेरा ऐसे एकदम चूल से उठे कि भाई अब तो कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था तब भी मैं संडे 1 PM ही चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो वही उसी टाइम आएगी वीडियो। तो अब मेरा ऐसा डिसाइड हो गया महीने की 4 संडे 1 PM आनी है।
इज फैंटास्टिक यार, ये भी काफी टफ होता है कि आप इस लेवल पे बनाते हो. आई थिंक इट्स इम्प्रेसिव. आई एम श्योर योर फैंस विल बी वेरी हैप्पी. आई ऑल्सो थिंक सो. Like, I also think so. YouTube के व्यूज, नंबर्स, एंगेजमेंट, ठीक है, आपके लिए आज एज अ यूट्यूबर सक्सेस का मेजर क्या है ट्रूली? लेट्स टॉक अबाउट दैट. आई फील कि अब ना मेरे लिए रिसेंट कुछ टाइम से, मेरे को पहले जैसे मैं सोचता था 5 मिलियन व्यूज आ रहे थे, आई एम वेरी हैप्पी. बट मुझे अब रिसेंटली ऐसा लगा कि व्यूज नहीं मेरे लिए ज़्यादा मैटर कर रहे हैं. मेरे लिए मैटर कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई एम पोस्टिंग. एंड आई वांट टू, आई डोंट नो व्हाई, बट आई वांट टू जस्ट इम्प्रूव मोर एंड मोर एंड मोर. एंड कभी कभी मुझे ऐसा डर लगता है कि मैं जिस चीज़ को मैं सोच रहा हूँ क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट्स थोड़ा? आई एम डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, लाइक बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस आई एम पोस्टिंग. बट फिर मुझे कहीं ऐसा लगता है कि क्या इसकी एक्सेप्टेंस है. लोगों को ऐसा लगे कि यार अब वो बात नहीं रही. क्योंकि मतलब देखो, ये तो हर यूट्यूबर के नीचे कमेंट आते हैं, पुराना वाला चाहिए, पुराना वाला चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो एक बैलेंस मेंटेन करने की, वो कि पुराना भी आया और नया भी, ऐसा कुछ मैं कर सकूं. तो देयर इज लॉट दैट गोज ऑन माय माइंड एंड इट्स लाइक वी वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. हालांकि आप उनमें से हो नहीं जो एक स्टीरियोटाइप बना देते दिल्ली वालों की कि हम जो जिनके पास पैसे होते हैं वो हमेशा पैसे की बातें करते हैं. यू आर नॉट अमंग देम, बट यू हैव ऑब्वियसली इनफ. नाउ व्हाट इज इनफ इज माय क्वेश्चन टू यू. एंड बिकॉज बहुत बातें होती है कि इनका ये वैल्यू है एज अ यूट्यूबर, यू नो, स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है ये वैल्यू, एंड यू हैव वर्कड फॉर इट. इन योर केस बोथ ट्रिगर और आप दोनों का ही चर्चा होता है कि इनकी नेट वैल्यू के जो वीडियोस है, मैं सोची कि एक बार उसी इंसान से पूछ लूँ सच्चाई क्या है और कितनी मेहनत लगती है नेट वैल्यू ऐसे बोलने की. आई एम थिंकिंग दैट ओनली. I'm not thinking about what valuation I have right now. I'm thinking about what valuation it will be when ECL works very fine. तो guys, ECL आ रहा है बहुत जल्द और बैंगलोर को सपोर्ट करो. अच्छा है. मजा आ रहा है. वीडियो सच नहीं है ना? कुछ सच भी है. ओह, अच्छा, आपने ओपन एंडेड छोड़ दिया है बेसिकली. ओपन एंडेड, कोई जो तुम्हारे को अच्छा लगे. But on a day when अभिषेक आप सच में, आपको क्या लगता है, what is it that Abhishek doesn't have that he really wants, या कुछ अब because you have everything right now, और जब इंसान का सब कुछ होता है मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता. मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को ऐसा सोचना चाहिए कि उसके पास सब कुछ है. मतलब ऑब्वियसली एवरीवन शुड बी लाइक सेल्फ अवेयर की, और एक लाइफ में वो होना चाहिए कि सेटिस्फैक्टरी वैल्यू है कि भाई ठीक है जो है खुश है. बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अच्छा है. Abhishek is embarrassed, but no, I think it's fine. It's fine. मुझे ऐसा लगता है कि you're happy. I'm not like कि बहुत ज़्यादा मैं किसी भूख में भाग रहा हूँ. बट इट्स लाइक आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ व्हाट इट्स गोइंग राइट नाउ. एंड आई एम जस्ट लाइक होपिंग इन डूइंग सर्टेन थिंग्स जो अब मैं कर चुका हूँ. एंड आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, और बड़े लेवल पे कुछ डिफरेंट करने का मन है. तो अभिषेक, एज अ यूट्यूबर हु इज एज पॉपुलर एज यू आर, क्या ये डर रहता है कि जब कोई नया इंसान आपसे दोस्ती कर रहा है वो आपके एंगेजमेंट या आपके यू नो वैल्यूएशन या आपकी जो पॉपुलैरिटी उसको देख के करते हैं? दिस हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल. आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दैट वे. No. मैं बड़ा ओपन बंदा हूँ दोस्ती यारी में. जो मुझसे दोस्ती करता हूँ मैं दोस्ती करता हूँ बिना, मैं कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, कुछ नहीं. वी आर वेरी ओपन पीपल. कोई भी बॉन्ड क्रिएट कर सकता है. वी आर फ्रेंड्स विद, लाइक गेट फ्रेंड्स विद. मेरे घर वालों को पता है कि ये किसी से 2 मिनट बात कर लेगा, ये उसका दोस्त बन गया है और वो दोस्त रहेंगे. मतलब ऐसे में मेरे लिए दोस्ती वो नहीं होती कि मैं 24 घंटे आपसे हेलो हाय कर रहा हूँ. मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, उसका आज बर्थडे था, आज मैंने उसको 6 महीने बाद कॉल करके बोला है हैप्पी बर्थडे. तो हमारी दोस्ती आज भी वही है. वील कैच अप, वील बी फ्रेंड्स लाइक दैट सेम वे. Doesn't change. Your brother is also a best friend, like I was discussing, you know, my sister is kind of that best friend. मुझे लगता है कि in your life, because you have a sibling like that, you technically already have that person in your house. You're not, बहुत जन उस होप में बाहर कभी कभी जाते हैं कि मेरा कौन सुनेगा, बट आप दोनों के बीच में, as we know, talking about lollipop, कोई conversation ऐसा हो नहीं सकता कि आप डिस्कस नहीं कर सकते, राइट? यार ऐसा है कि I can talk about anything with निश्चय. बट निश्चय के साथ ऐसा सीन है कि इट्स नॉट लाइक वील गो टू ईच अदर फॉर एवरी डे टू डे प्रॉब्लम. ठीक है, जब यहाँ तो कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो जाएगी तब भाई क्या करना चाहिए ये बता. अच्छा, लग रहा है वो वाला सिचुएशन होता है. या कभी ऐसे यूट्यूब में एडवाइस लेना होता है, भाई यार क्या करा जाए, चैनल थोड़ा कम हो रहा है. तब एडवाइस आती है. निश्चय क्या होता है कि भाई यार कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कुछ बता. तो फिर जैसे रिसेंटली मैं उसको बोला भाई भूत पे बनाना, मुझे तेरी भूत वाली वीडियोस बहुत पसंद है. फिर ही मेड अ वीडियो ऑन दैट भूत वाला टॉपिक. एंड ही इज लाइक भाई तेरे साथ क्या कैमियो करूं तेरी वीडियो में. मैंने उसको बोला मेरा भी तो कैमियो दे भाई, मेरा पेड़ बन जा. तो ऐसे चलती है हमारी बात.
बट अभिषेक, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप शायद बन सकते हो एक्टर, लाइक निश्चय सेन, हाँ ये तो बन सकता है, पर मुझे ये भी पता है कि आपको आए हैं, ऑफ कोर्स ऑफर्स हैव कम फॉर सीरीज, यू नो, अ लॉट ऑफ सीरीज एंड स्टफ लाइक दैट, बट आई थिंक आप संभाल के डिसाइड कर मुझे रहे हो. ऐसा लगता है, देखो मेरा ये एक विजन है कि पहला बेस्ट होना चाहिए. तो अभी जैसे बीच में कुछ साइड रोल्स थे, वो मुझे नहीं करना था. फिर एक वेब सीरीज़ था जो मुझे, वेब सीरीज़ का स्क्रिप्ट नहीं अच्छा लगा. फिर एक जगह मुझे अच्छा लगा बट वहाँ पर शो का बजट उतना नहीं था. फिर सो वी आर वर्किंग ऑन इट. ऐसा नहीं है, आई ऑलवेज सेड दिस थिंग, वी आर वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट, बट इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ वेब सीरीज. इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट. इट विल टेक अराउंड 2 months टू राइट, देन कास्टिंग, देन उस शो को अप्रूव करवाना, देन उस शो को अप्रूव करवाने के बाद उसको ऑन फ्लोर लेके जाना, उसका शूट चलेगा अराउंड 40-60 days, देन उसकी एडिट होगी. सो आई नो दिस प्रोसेस बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इट, बट इट्स लाइक दिस अ लॉट ऑफ बजट एंड लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व. सो आएगा जरूर लाइफ में मेरे. देखो ये तो मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, एक तो जरूर आएगा. लोग कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज दैट टॉपिक इज समथिंग दैट मैं बहुत टाइम से बनाना चाहता हूँ. बहुत टाइम से बनाना चाहता हूँ, एंड इट्स लाइक ह्यूज थिंग. और वो टॉपिक फाइनलाइज्ड है, बट इट्स लाइक इट्स अंडर प्रोसेस. इट्स गोना टेक अ टाइम. बट ये आप खुद के ही प्रोडक्शन में करना चाहते हो ना? इट्स नॉट लाइक कि आपको किसी बड़े को आउटसोर्स करना है, आपको खुद ही बनाना ना ये. मैं चाहता हूँ कि जैसे शो बने हैं वो किसी अच्छे OTT को बिका जाए और फिर उसको बजट अप्रूव करके हम ही बने. That's how I want. यू वांट द क्रिएटिव कंट्रोल इन योर हैंड. Yeah. आपके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह का फैन बेस है, जिस तरह से आप जिस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो अभिषेक, यू नो, योर शो हैज़ टू बी उसी दायरे में रहना पड़ेगा. क्या आपके लिए वो भी ज़रूरी है? बिकॉज OTT के वर्ल्ड में आई एम श्योर आपको बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे जहाँ जो आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है. क्या आप अपने फैन बेस और जैसे आप हो उसको ध्यान रखते हुए चीज़ें करना आपके लिए ज़रूरी है? ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो वेब सीरीज होती है दैट शुड ब्रिंग आउट रियलिटी और फिक्शन. एक मतलब देख, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं इसको. तो जो हम सोच रहे हैं इट हैज़ अ वेरी गुड मोटिव इन द एंड, बट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग रिलेटेड राइट अवे. कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए मैं कुछ बोल जाऊँ जो सही ना हो. तो मैं उसको बहुत लो की रखना चाहता हूँ जब तक वो चीज़ बन ना जाए. तो नेक्स्ट इंटरव्यू तक कुछ तो होगा, होपफुली. आई वुड लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर. जिनके बारे में ये बोलेंगे, इट्स नॉट लाइक दे आर द टीम मेंबर, बट फॉर द फन ऑफ इट, इफ इट वाज पॉसिबल, लेट्स सी, अगर आपको एक इमेजिनरी ECL टीम के आप ऐसे अगर बनाना है जहाँ पे आप इस दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स को लेंगे, आपकी टीम कैसे होगी? सो इट स्टार्ट्स विद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा. कैप्टनशिप आप ही हो ना अभी भी? कैप्टन मैं हूँ. ये सही है. कैप्टन मैं हूँ और इस टीम में रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, MS धोनी है. क्या मस्त टीम बनेगी ना. बॉलिंग में हमारे पास बड़े मस्त मस्त बॉलर रखूँगा यार. ट्रेंट बोल्ट से स्टार्ट करवाऊंगा, जसप्रीत बुमराह रखूँगा अपनी टीम में. फिर स्पिनर में मैं अश्विन को डालना चाहूँगा अपनी टीम में, और एडम जैम्पा डालना चाहूँगा. और उसके बाद मैं अपने फर्स्ट डाउन किसको रखूँगा? अरे बड़ी अलग अलग टीम बनेगी यार. ऐसे मेरे ओपनिंग में मुझे ऐसा लगता है फिलिप सॉल्ट भी होना चाहिए, फिर ट्रेविस हेड होना चाहिए, फिर फर्स्ट डाउन विराट कोहली को, बट फिर देन आई वांट रोहित शर्मा टू ओपन आल्सो. ऐसे देयर आर सो मेनी गुड प्लेयर्स इन माय टीम, बट ऑब्वियसली रोहित शर्मा एंड विराट कोहली स्टेज ऑन द टॉप. देन ऐसे बहुत बड़ी टीम है यार. ऐसे में एकदम लिस्ट बनानी पड़ेगी, कितने कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे. सही सवाल है. मैं मुझे बिकॉज आप हो फैन, आप देखते हो इस चीज को. क्रिकेट का तो बहुत बड़ा फैन हूं. तो मतलब मुझे पता है कि ये इसमें धोनी को चलो कैप्टन बना देंगे, मैं वाइस कैप्टन में धोनी के लिए कुछ भी ना, कैप्टनशिप दे दी धोनी के लिए. आज के लोग देते नहीं है कैप्टनशिप्स. गाइस जो समझ गया. आपको समझ में आ गई, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया. बट देखो कैप्टनशिप दे दी आपने. बट टीम तो बढ़िया बनेगा. बट आई नो यू सेड पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है. बट मुझे पता है आप में एक एक्साइटमेंट भी है. जस्ट इमेजिन लाइक यू लिटरली सेड, गली क्रिकेट खेलने वाला इंसान आज यहाँ बैठ के मुझे बता रहा है कि मेरी खुद की एक टीम है. बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये. थैंक्स. सो आई वांट टू नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस. सोचा तो होगा 2 मिनट के लिए जब सोचा होगा. बढ़िया फीलिंग है कि चलो यूट्यूब करा, अब एक ECL क्रिकेट लीग में एक टीम के ओनर हो और बढ़िया एक टीम चलाओगे. आई होप बहुत अच्छी बने टीम, बहुत अच्छा चले ECL का सीजन.
एंड मतलब मेरे को हमेशा से बचपन से मैं देखता था, मैंने बॉक्स क्रिकेट्स भी देखे हैं, हांगकांग सुपर सिक्सेस, ये सारी बड़ी सारी चीज़ें देखी हैं। मेरे को क्रिकेट का तो बड़ा सा शौक रहा ही हमेशा से। और वर्ल्ड कप आई होप इस बार इंडिया जीते और ECL बैंगलोर जीते और IPL भी बैंगलोर जीते। हाँ वो तो अब नेक्स्ट सीजन तक ये डाउन ये तो हम हर सीजन बोलते हैं नेक्स्ट सीजन देखेंगे। नहीं बट इट्स फैंटास्टिक राइट, आई थिंक इट्स अ बिग डील। देखो बैंगलोर के लिए कितना प्यार है। आई गॉट एन ऑफर फॉर choosing Delhi, but I said no, I want Bangalore. My team, there are a lot of people that we have pre-decided in my team कि ये खेलने वाला है. They were like, no bro, let's take Mumbai. I was like, no bro, if you want to be in my team, I'll have to like you have to play in Bangalore bro. आपने बोला ये दिल्ली वालों को धोखा दे दिया आपने सब। नहीं नहीं, दिल्ली वाले तो जान बसते, बट दिल्ली वाले भी बैंगलोर सपोर्टर है यार। अंदर ही अंदर सब बैंगलोर सपोर्टर है, सबको पता है। सब कहते हैं एक बार तो जितवा दो यार कोहली को, एक बार तो जितवा दो कोहली को। अरे बट ये सच बात है, जो प्यार कोहली के लिए है वो अब दैट्स अनमैच्ड। बट बिकॉज यू सेड दैट ये बातें हो रही है यूट्यूबर्स में, काफी सारे लोग मैंने सुना है काफी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ सम, so let's take few names that you hope maybe you'd like to have in your team. I don't want to reveal the names. It's नहीं, like, आप it's like a reveal मत कर। secret. I don't want another captain team players to go and poach my क्या बड़ी बड़ी बातें सच में। शाहरुख अपनी टीम की ऐसे बातें करता, अब आप कर रहे हो। बताओ, यहाँ IPL ने इतना दुख दिया कि अभिषेक डिसाइडेड अब मैं अपना खुद का IPL करूंगा। Yes. So ECL का रीजन यही था. So the founders of ECL, हिमांशु भाई, अनिल भाई, they're very good friends of mine. And I told them, क्रिकेट करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बैंगलोर लूंगा मैं। आपके को कैप्टन भी काफी मुझे लगता है तगड़ी टीम बनाने वाले हैं obviously। सब बढ़िया बनाने वाले हैं। मुझे पता किसकी टीम आपको लगता है अच्छी टक्कर देगी आपकी टीम को? आई मीन कैप्टन के हिसाब से होता है ना एक कैप्टन के साथ सबकी टीम अच्छी होगी मुझे लगता है। सब ये सोचेंगे ना बेस्ट टीम बना लो तो बढ़िया खेलेंगे, मजा आएगा। तो कोई ऐसा सभी कॉम्पिटिटर्स है बेसिकली, सब कॉम्पिटिटर है बेसिकली जो भी है बैंगलोर को वहाँ जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में किसकी टीम में क्या है कौन नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो ना कौन खोटा सिक्का है। क्योंकि हमने देखो यूट्यूबर्स में हमने बहुत कम लोगों को देखा है क्रिकेट खेलते एक्चुअली। अच्छा ठीक है, और जो भी खेलते हैं क्रिकेट ब्लॉग्स डालते हैं, दे प्ले विद सीजन बॉल, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीजन बॉल एंड टेनिस वाला बॉल। तो इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि लेदर बॉल पे खेलना और कॉस्को पे खेलना इज वेरी डिफरेंट। कॉस्को पे हर कोई खेल सकता है, पर टेनिस वो लेदर पे हर कोई नहीं खेल सकता। बट नाउ वी आर प्लेइंग कॉस्को, तो अब कॉस्को में बेस्ट प्लेयर्स को लेके आना कि भाई कौन सच में रेगुलर खेलता है प्रैक्टिस, क्योंकि हर कोई जिससे तुम कॉल करो क्रिकेट खेलता है, हाँ भाई क्रिकेट कौन नहीं खेलता, सब क्रिकेट खेलते हैं। यू कॉल एनी यूट्यूबर एंड आस्क कि भाई क्रिकेट खेलता है, तो दिल बी लाइक यस, कौन नहीं खेलता क्रिकेट, हर लड़का क्रिकेट खेलता है। बट द पॉइंट इज कौन अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा आपकी प्रॉब्लम्स अभी शाहरुख और बाकी ऐसे प्लेयर्स की प्रॉब्लम्स सिमिलर हो गई है कि वो जो लास्ट प्लेयर है वो कौन होगा। पहला तो पता होता है, पहले आई थिंक प्रीटी मच यू नो दैट लास्ट प्लेयर। दिल्ली वाले हैं, पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग हम ही करते हैं। ये कॉन्फिडेंस, ये जो कॉन्फिडेंस बैट हमारा, बॉल हमारी, हम खेलेंगे। Oh ho. But ultimately the goal is to win, which I'm sure ultimately it is going to happen. देखो, very good. You can have one more also, by the way, after this. But you know, while we are talking about this, I'll have to obviously ask you that last time we discussed about the impact of YouTube, you know, and this is another impact, right? Like you literally have a cricket league now, which will have YouTubers, content creators, and stuff like that. बट प्लेटफॉर्म्स की भी जंग काफ़ी जारी होती है, इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब वर्सेस दिस। इस कॉन्वर्सेशन को आप कैसे देखते हो? आज भी वो डिस्कशन होता है, आप कैसे खुद को इस चीज़ को यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस? जिसको लड़ना लड़े, हमें तो फर्क नहीं। नो बट यू हर्ड द कॉन्वर्सेशन। देखो हमारे आई एम वेरी कंटेंट क्रिएटर ऑलवेज आई हैव बीन वेरी लाउड अबाउट दिस दैट यूट्यूब को ऐसे मैंने झपी पाई हुई है एंड यूट्यूब प्यार रहेगा, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं। एंड इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर यू डोंट हैव टू सी कि मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे बना रहा हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग अ लॉट मोर मनी ऑन इंस्टाग्राम देन यूट्यूब, बिकॉज ग्रोइंग ऑन यूट्यूब इज टफर देन ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम। एंड मतलब जिसका जहाँ से चलता है उसको कर लेना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि काम चलना चाहिए, मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। मेरे पास और भी लॉलीपॉप्स है, एक पैकेट है पूरा, तो आपको पता है उसके लिए लड़ना है आपको। ठीक है, इंटरेस्टिंग आंसर्स देने। ठीक है, ऑलराइट अभिषेक, आर यू रेडी? यस। ओके, हु अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट क्रिएटिव यूट्यूबर राइट नाउ? पूरब झा। ओके, हु अकॉर्डिंग टू यू मेक्स द बेस्ट कंटेंट हैंड्स डाउन? मिस्टर बीस्ट।
Okay. Who, according to you, are YouTubers who need to collaborate but they're not collaborating? Who need to collaborate but are not collaborating? Who's there? I think Beast Boy should collaborate more. Okay. Okay. A rumor about yourself that makes you laugh. I have no clue. Rumors में पड़ता ही नहीं यार आपका. Okay. No, it can be anything. It can be like someone who doesn't know you comes and said, मैंने सुना है आप ऐसे हो. It should be funny. हाँ, a lot of people come up to me and say, ये तो दिल्ली वाला गैंगस्टर लगता है तुम. मैं कहा, क्या बात कर रहे हो, इतना भोला भाला लड़का हूँ मैं. आपके वीडियोस देखने के बाद भी. हाँ, and a lot of people always when they see me in real life, they like, आप कभी इतने बड़े लगते नहीं हो मतलब वीडियोस में. But I'm 6'3", तो. He is tall. I am proof. He is very tall. Yeah. Okay, Abhishek. Quickly, what is one thing you'd like to tell the upcoming YouTubers? If you had to give one line advice to new YouTubers, what would your advice be? I feel connection with audience is much more than creating a different kind of content right now, because a lot of people watch you because they like you, not your content. These days, this has been a switch, because initially people used to watch your content, And but then now like you. yeah, but now I feel people like you and then they watch your content. So like उनको तुमसे कनेक्शन होना बहुत जरूरी है या तुम्हारी फैमिली से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. That's how I feel right now YouTube is working on. Who is Dimple Marhan's favorite? You are triggered. मैं उसमें कुछ बोलूँ, मम्मी कहते हैं मेरी 2 आँखें हैं, मेरे बच्चे 2 हैं. तीसरी भी है पर उनकी आँखें 3 नहीं है. प्रेरणा को कहीं. प्रेरणा also बेचारी. प्रेरणा दी सॉरी, आप भी हो. 3 आँखें नहीं है बट मम्मी की. Oh, that's a good one. Yeah. Okay, if there's one thing that you know about your brother that nobody else knows, what is that and why? What I know about निश्चय कि वो बहुत जल्दी cranky हो जाता है. And he is like the leader of the house. A lot of people don't know कि ऐसा ये तो बहुत शरीफ सा है, but he's kind of that guy जिसके आगे कोई बोल नहीं सकता घर में. घर में? Yeah. अच्छा. You said a series that you're planning. If there is an imaginary celebrity who you would love to collaborate with in that series, who would that be and why? That new Munjia girl. Oh, Sharvari. Sharvari, yeah. Okay, universe में डाल देते हैं हम आपके लिए. ठीक है. The last one is ECL में टीम बैंगलोर में आने के लिए ऐसा एक क्वालिटी जो आप में होना पड़ेगा. अगर कोई ऑडिशन देना चाहता है आपको, लेट्स कॉल इट ऑडिशन, व्हाट इज दैट वन क्वालिटी दैट विल डिफाइन हिम फ्रॉम द रेस्ट? तुम्हारी बॉलिंग स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए. तब मजा आएगा. अगर आप में ऐसे क्वालिटीज है, प्लीज डीएम Yes. Abhishek and his team. I'm waiting. And if you are a YouTuber, I'm sure, please reach out to Abhishek and Team Bangalore. Team Bangalore. All right, thank you so much, Abhishek. Thank you so It's much. Always lovely chatting with you. Always, always. And sending you lots of love. Thank you. And we shall see. Team Bangalore for the win then. Team Bangalore for the win. Winning hearts. For winning hearts. Team Bangalore for winning hearts. Not the trophy. दिल तो जीत ही लेंगे. क्यों? कब तक? Thank you, Abhishek.